बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल अकोमोडेशन क्या है, कि क्या है ये प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल अकोमोडेशन। सो गाइज आपको पता है गाइज रिसेंट केस हम लोग को देखने को मिला था, हिजाब का मामला पूरा का पूरा आपको पता है, कर्नाटक हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था और कि मुस्लिम गर्ल्स जो हैं वो हेड स्कार्फ जो है वो वेयर नहीं करेंगी, राइट, पहनेंगे नहीं हेड स्कार्फ को, राइट। तो उस चीज को उनको सपोर्ट करने के लिए रिजेक्ट कर दिया था, कहा था कि प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल अकोमोडेशन के ऊपर आधारित ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये चीज इशू हम लोग को देखने को मिला था कि अदालत द्वारा छात्राओं को वर्दी नियमों का पालन करते हुए अपने धर्म या रीति रिवाज का पालन करने में सक्षम बनाने के लिए नियमों में कोई बदलाव या समायोजन करने की कृपा दृष्टि नहीं की गई। तो ये एक चीज थी जिसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था कि एक होता है यूनिफॉर्म, राइट, कि जो यूनिफॉर्म जो है वो सेटअप किया गया, जैसे आप आईएएस आईपीएस बनेंगे तो ऑब्वियस ही बात है यू विल गेट अ यूनिफॉर्म, आप उस यूनिफॉर्म को चेंज करने के लिए वो नहीं करोगे कि नहीं मुझे तो ये यूनिफॉर्म नहीं पहनना, मैं तो अपने अकॉर्डिंग जो है वो जो मेरा रीति रिवाज कहता है उसके अकॉर्डिंग मैं यूनिफॉर्म पहनूंगा या पहनूंगी, राइट। तो दैट विल वो कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में नहीं रहेगा। तो यहाँ पर जो केस था वो कोड ऑफ कंडक्ट का था, तो उसके बारे में हमने काफी डिटेल में समझदारी से जो है वो चीजों को डिस्कस किया था, पहले आपको शायद याद आ रहा हो, राइट, वी हैव डिस्कस दिस पर्टिकुलर थिंग। बट इसमें जो मेन जो काम की चीज है आप लोग के लिए वो है प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल अकोमोडेशन, कि ये है क्या। तो ये एक ऐसा सिद्धांत, एक ऐसा प्रिंसिपल हमें देखने को मिलता है जो कि प्रमोट करता है इक्वलिटी को, इनेबल करता है ग्रांट ऑफ पॉजिटिव राइट्स को, मतलब जो सकारात्मक अधिकार जो है उसको प्रदान करने में सक्षम बनाता है, और डिस्क्रिमिनेशन को, भेदभाव को प्रिवेंट करता है डिसेबिलिटी, हेल्थ कंडीशन और पर्सनल बिलीफ के आधार पर। मतलब कुल मिलाकर फोकस ये होता है प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल अकोमोडेशन का कि इक्वल लेवल पर, समान लेवल पर सबको लेकर आना है, मतलब बेसिकली इक्विटी के प्रिंसिपल के ऊपर ही आधारित है ये। तो अपन आगे बढ़ेंगे तो और डिटेल में आपको ये चीज समझ में आएगी। तो इसके अंदर पॉजिटिव ऑब्लिगेशन, कुछ ऐसे दायित्व होते हैं स्टेट की तरफ से, उसको ध्यान में रखा जाता है, और प्राइवेट पार्टीज जो होती हैं उनको भी ध्यान में रखा जाता है, मतलब कि दोनों को ही आप एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आओ, मतलब कॉम्प्रोमाइज टाइप की चीज, की दोनों को ही प्रॉब्लम ना हो और काम भी हो जाए। मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी हिजाब वाला जो मामला हम लोग को देखने को मिला था, उसमें ये चीज क्लैरिटी की गई कि नहीं, स्कूल जो है उसका एक कोड ऑफ कंडक्ट है, एक यूनिफॉर्म है, राइट, यू हैव टू फॉलो दैट पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट। तो वो एक चीज हम लोग को देखने को मिली, राइट। तो ये एक चीज है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें कि जैसे कि पर्सन विद डिसेबिलिटी की अगर हम लोग बात करते हैं, ये सबसे बेस्ट चीज है, इससे रिलेटेड हमारे पास कानून भी है। अब पर्सन विद डिसेबिलिटी, जैसे एग्जामिनेशन हॉल में किसी अगर बच्चा है या बच्ची है, वो अगर एग्जाम लिख रहे हैं, लिख रही हैं, तो उनका अगर हाथ टूटा हुआ है, उनका हाथ जो है वो काम नहीं करता, राइट, उनको प्रॉब्लम है हाथ में, तो उनको स्क्राइब जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि एक ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति प्रोवाइड किया जाता है जो उनके बिहाफ में लिखे, मतलब वो बोलते ही जाए कान में और वो लिखता जाए, मतलब उनके लिए एक राइटर आप कह सकते हैं कि वो प्रोवाइड किया जाता है, स्क्राइब जिसको हम लोग बोलते हैं। तो आपने कई बार एग्जामिनेशन फॉर्म जब आप भरते होंगे तो उसमें लिखा भी रहता है कि आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, डू यू वांट स्क्राइब, राइट। तो इस प्रकार की चीज आपने कई बार एग्जाम फॉर्म भरते हुए देखी होगी, होता है ये, राइट। तो ये क्या है, आपने हेल्प करी, सरकार ने जो है वो क्या चीज करी, सरकार ने उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा दिया है जो रिक्वायरमेंट थी। तो यही उस प्रिंसिपल के बारे में बात करता है, रिक्वायरमेंट के बारे में बात करता है, इक्वलिटी के बारे में बात करता है। कौन सा प्रिंसिपल ये हम लोग को देखने को मिलता है, प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल अकोमोडेशन, रीजनेबल अकोमोडेशन, राइट। तो ये चीज बस आप थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। सो ये पॉजिटिव ऑब्लिगेशन स्टेट के ऊपर प्रोवाइड कराता है, प्राइवेट पार्टीज के ऊपर प्रोवाइड कराता है, टू प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी टू फैसिलिटेट देयर फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी की, सोसाइटी के अंदर वो पूरी तरह से इफेक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट करें, राइट, पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले लोग, तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। और ये प्रिंसिपल कैसे काम करता है, तो जनरल प्रिंसिपल जो है दैट इज रीजनेबल अकोमोडेशन शुड बी प्रोवाइडेड अनलेस सम अनड्यू हार्डशिप इज कॉज्ड बाय सच अकोमोडेशन। मतलब कुल मिलाकर ये सिंपल सी चीज ये बोलता है कि यार आप थोड़ा सा सपोर्ट प्रोवाइड कराओ, बट इतना भी नहीं कि जिसके कारण जनरल लेवल पर प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाए, हार्डशिप क्रिएट होना शुरू हो जाए। तो वैसा नहीं करना, आपको सिर्फ एक पुश जो है वो प्रोवाइड कराना है जिससे किसी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 2016 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक ऐसी प्रैक्टिस जो है वो लेकर आई थी जिसमें वो प्रमोट कर रहे थे डाइवर्सिटी और वर्क प्लेस एडजस्टमेंट्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल की कोई प्रेग्नेंट लेडी है, राइट, अब ऑब्वियसली बात है प्रेग्नेंट लेडी है तो उसने बताया कि मतलब शी इज प्रेग्नेंट, तो वो उनको जो है वो काम कम अलॉट करो, आप उतना ही काम अलॉट करो जितना कि वो कंफर्टेबली कर पाए, राइट, और कंपनी को भी नुकसान ना हो। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कि उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने की जगह, या फिर कोई ऐसा ऑफिस के अंदर वर्क प्लेस है कि भाई आपको ऊपर नीचे सीढ़ियां जो है वो चढ़ना पड़ रहा है, रेदर देन दैट कि उनके पास आप मोबाइल फोन रखवा दो,
राइट। टेक्नोलॉजी जो है उनके पास रखवा दो आप, और एक सीट उनको प्रोवाइड करा दो कि नहीं आपको कहीं मूव नहीं करना, आप यहीं से ऑपरेट कर सकते हो। तो क्या किया, कंपनी को भी नुकसान नहीं हुआ और उस महिला को भी जो है वो हेल्प मिल गई, प्रेग्नेंट लेडी को। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को दी। 2016 में इस प्रकार की चीज जो है वो लेकर आई थी, प्रैक्टिकल गाइड जो है वो लेकर आए थे। ये 4 कैटेगरीज वर्कर्स की चूज की गई थी इस गाइड के लिए। वर्कर्स जो डिसेबिलिटीज वाले वर्कर्स हैं, राइट, वर्कर्स जो HIV या एड्स की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, प्रेग्नेंट वर्कर्स हैं, राइट, और वो जिनके पास फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि छोटे बच्चे वगैरह हैं, राइट, वर्कर्स जो कि एक पर्टिकुलर रिलीजन या बिलीफ को मानते हैं। जैसे आपको पता होगा इस्लाम धर्म के अंदर 5 समय की नमाज हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो लोग 5 वक्त की नमाज के लिए वर्किंग टाइम पर नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं और उनको अलाउ किया जाता है, आप नहीं रोक सकते, राइट। तो ये अलाउ होता है, आप किसी भी बिजनेस में रहें, आपके वर्कर्स हैं वो जाएंगे, आपको बोलते हैं कि सर नमाज का समय हो गया। स्कूल कॉलेजेस से जाते हैं, राइट। मैंने खुद जो है वो पर्सनली देखा हुआ है कि मेरे फ्रेंड है कुछ राइट मुस्लिम्स, तो ऑब्वियसली बात है कि कॉलेज का टाइम है, बट वो जैसे होता है ना कि नमाज के समय पर वो चले जाते हैं बाहर, उनको अलाउ कर देते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स भी, आप नहीं रोक सकते, राइट, बिकॉज वो उनका बिलीफ है, राइट, तो वो उनको फॉलो करना है। दिस इज द थिंग, एंड ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, कोई दिक्कत नहीं कि भाई आप किसी को उनके बिलीफ के लिए रोक नहीं सकते हो अनटिल अनलेस कुछ और दूसरी चीज हार्म ना हो, डैमेज ना हो। एक लॉ एंड ऑर्डर या फिर बोलते हैं ना कि कोड ऑफ कंडक्ट इन जनरल, तो वो अगर नुकसान नहीं पहुंच रहा उस चीज में तो आप अलाउ करो। तो ये ही हम लोग को ये प्रिंसिपल देखने को मिलता है। अकोमोडेशन, अकोमोडेशन का मतलब क्या है, मॉडिफाइड वर्किंग एनवायरमेंट, आप मॉडिफाई कर दो, राइट। जैसे कि जो वर्किंग आवर्स है उनको कम कर दो, शॉर्ट कर दो, एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराओ सुपरवाइजरी स्टाफ की मदद से, कि कुछ और एडिशनल वर्कफोर्स उनके पास एक असिस्टेंट आप लगा दो जो उनकी हेल्प कर दें, राइट। तो ऐसी चीजें हैं। सुटेबल चेंजेस कर दो आप, जो भी लगे सुटेबल कंपनी के लिए भी। जैसे अगर हम बात करें कंपनी के केस में, राइट, गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो गवर्नमेंट भी जो है इस प्रकार से कर सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि अलाउ कर दो एजुकेशन सेक्टर के अंदर कि भाई जिसको हाथ में चोट है तो उसके लिए स्क्राइब की सुविधा प्रोवाइड करा दो। रिलीजन की अगर बात करें, उनको नमाज पढ़ने जाना है तो बीच में वो जा सकते हैं, निकल सकते हैं, वो अलाउ करिए, होता ही है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और सिग्निफिकेंस, महत्व की अगर हम बात करें तो जो प्रोविजन हम लोग को रीजनेबल अकोमोडेशन का देखने को मिलता है, ये मेजर रोल प्ले करता है किस चीज में, जैसे कि कई बार बैरियर्स होते हैं, जैसे कि वर्क प्लेस के अंदर आपको पता है इसकी ऑब्वियस ही बात है कि कोई भी कंपनी वाला नहीं चाहेगा कि उनका नुकसान हो। तो कंपनी के लिए ये ऐसे बैरियर होते हैं जो कंपनी को भी जो है वो नुकसान ना पहुंचाए और लोगों को भी हेल्प करते हैं, और किसी के बीच में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। तो ये ग्रेटर वर्कप्लेस इक्वलिटी को प्रमोट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, डाइवर्सिटी को और इंक्लूजन को जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, सिंपल सी बट मेन अंडरस्टैंडिंग वाली चीज है। मेन चीज आप दिमाग में रखो कि ये प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल अकोमोडेशन कुछ नहीं है, इक्विटी की बस बात करता है कि इक्वल प्लेटफॉर्म पर लोग सब लोग को लेकर आ जाए और जिससे कि किसी का भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और लीगल पोजीशन इंडिया के अंदर इस चीज की क्या है, तो राइट ऑफ द पीपल विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 जो हम लोग को देखने को मिलता है, इसने डिफाइन किया रीजनेबल अकोमोडेशन को कि नेसेसरी और एप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन आप करो, एडजस्टमेंट आप करो बिना इंपोज किए डिसप्रपोर्शनेट या अनड्यू बर्डन को एक पर्टिकुलर केस में। वही चीज मैंने आपको समझाई, इस प्रकार से आप चीजों को मॉडिफाई करो कि नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए लोगों की भेदभाव हो रहा है उनके साथ, राइट। इस तरीके से चेंजेस लेकर आओ। एंड टू इंश्योर टू पर्सन विद डिसेबिलिटी द एंजॉयमेंट और एक्सरसाइज ऑफ राइट्स इक्वली विद अदर्स, कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो है तो इंश्योर किया जाए कि वो दूसरों को जैसे अधिकार मिल रहे हैं, दूसरों को जैसे एंजॉयमेंट मतलब अपने अधिकारों को जैसे वो लोग एंजॉय कर पा रहे हैं वैसे वो भी कर सके। तो इक्विटी, सिंपल सी चीज, बस ये आपको ध्यान में रखनी है। तो ये था गाइस पूरा पूरा टॉपिक, उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे काफी अच्छे से। बट ये चीज अगर काम आ जाए तो इक्विटी को दिमाग में रखना और जो भी स्टेटमेंट आएगा वो आप मार्क कर जाओगे, क्योंकि जिस हिसाब से अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हुई है तो आपको क्लियर हो जाएगा, राइट।